ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि शिव हरि। बच्चों, राधे राधे। बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, विष्णु लक्ष्मी की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय, भागवत पुराण की जय। भागवत पुराण में राजा पिथु की तपस्या और परलोक गमन। श्री मंत्री जी ने कहा, महाराज पिथु ने अपनी प्रजा की जीविका की पूरी व्यवस्था कर दी। काफी समय बाद जब उनकी उम्र ढलने लगी और वृद्धावस्था निकट आ गया तो राजा पिथु ने राजभार अपने पुत्रों को सौंप दिया और अपनी पत्नी सहित वन में तपस्या करने चले गए। विदुर जी वन प्रस्थान आश्रम में रहते हुए उन्होंने कठोर तपस्या की। हर ऋतु के अनुसार खुले में रहकर अनेक कष्टों को सहते हुए उन्होंने घोर तपस्या में अपना जीवन व्यतीत किया और एक पल के लिए भी श्री हरि की ओर से मुंह नहीं मोड़ा। वह प्रतिदिन धरती पर शयन करते थे और अल्पाहार से अपना जीवन चलाते थे। तपस्या से उनके कर्म फल नष्ट हो गए और प्राणमय द्वारा उनका मन शुद्ध हो गया। इंद्रियां नियंत्रित हो गई। श्री हरि की अनन्य भक्ति से उनके हृदय में वैराग की भावना जागृत हो गई। समस्त मोह और अहंकार नष्ट हो गए। फिर जब देखो बच्चों, जो पिथु बुजुर्ग होने लगे तो अपना राजपाट अपने बच्चों को सौंप के अपनी पत्नी समेत जंगल चले गए। जंगल में उन्होंने बहुत भारी तप किया, खाने पीने से लेके, क्योंकि देखो बच्चों, ये राजमहल में थे, जंगल में जाके इन्होंने तप किया। जंगल में हर एक दुख है, लेकिन इन्होंने अपना राजमहल जैसा ही सुख वहाँ अपना समझा। सब कुछ त्याग दिए इन्होंने। बिस्तर भी अपना धरती पे बना लिया। बिस्तरे अपने धरती पे सोते और आहार के जगह फल फूल खाते और विष्णु भगवान श्री हरि में ध्यान, दोनों पति पत्नी ध्यान मगन हो जाते। क्योंकि देखो बच्चों, आजकल जो कलयुग है, कलयुग में ये मोह माया छूटता नहीं है। चाहे बेशक से मरने के कगार में आ जाएंगे, बीमार पड़े रहेंगे, कितना भी बीमार हो जाएं, लेकिन अपने बहू बेटे को अपना घर की चाबी जल्दी से नहीं देते। अब कोई जो दे देता है तो वो बहू बेटा उनके साथ उतना बुरा सलूक करते हैं कि वो माँ बाप का, अगर आप सुन लोगे तो आपका रोंगटा खड़ा हो जाएगा। तो बच्चों, आप जैसे कि माँ बाप अगर आपके ऊपर विश्वास करके सब कुछ दे रहे हैं आपको, तो आप विश्वासघाती नहीं, विश्वास पात्र बनो। आप अपने माँ बाप का सेवा करो और फिर देखना बच्चों कि परमात्मा कैसे आप पे कृपा बरसाते हैं। हो गई समस्त मोह और अहंकार नष्ट हो गए। फिर जब उनका अंतकाल निकट आया तो वीरवर पिथु ने अपने चित्त को ढूंढता पूर्वक परमात्मा में शीतल कर ब्रह्मा का स्मरण करते हुए शरीर त्याग दिया। महाराज पिथु की पत्नी अर्चित भी उनके साथ वन को गई थी। वह सुकुमारी थी, फिर भी उन्होंने स्वामी के व्रत और नियमादि का पालन करते हुए उनकी खूब सेवा की थी। उन्होंने भी मुनि वृत्ति के अनुसार ही वन में कंदमूल आदि से जीविका निभा किया था। जब स्वामी का परलोक गमन हो गया तो अर्ची ने धर्म के अनुसार देवताओं की
वंदना करके पति चरणों का स्मरण करते हुए अग्नि में प्रवेश किया। क्योंकि जब इसके पति का वो है ना, तो पूरे हो गए पृथु, तो ये सती हो गई अपने पति के साथ। स्मरण करते हुए अग्नि में प्रवेश किया। परम साध्वी अर्ची को इस प्रकार पति के साथ सती होते देखकर महादेवियों ने आकाश से चिंता इस प्रकार की चिंता पर, मतलब उनके चिता पर, इसमें चिंता लिख रखा, चिता, उनके चिता पर पुष्प वर्षा की। वह परस पर कहने लगी, वह स्त्री धन्य है, इसने अपने पति की सेवा उसी प्रकार की जैसे श्री लक्ष्मी जी श्री हरि विष्णु की करती हैं। निश्चय ही यह देवी उच्चतर लोकों को प्राप्त करेगी। जो पुरुष और स्त्री इस भूलोक में मानव शरीर पाकर भी मोक्ष के लिए प्रयास नहीं करते और विनय वासनाओं में लिप्त रहते हैं, वह निश्चय ही आत्मघाती हैं। विदुर जी, जिस समय देव कन्याएं इस प्रकार स्तुति कर रही थी भगवान के लिए, परम धाम को महाराज पृथु गए थे। महारानी अर्ची भी उसी लोक को गई और पुरुष ऐसे पवित्र चरित्र को श्रद्धा पूर्वक निष्काम भाव से एक ग्रसित होकर श्रवण करता है, वह भगवान श्री हरि के परम पद को प्राप्त करता है। अगर जो कोई भी ध्यान से ये ग्रसित होके इसको सुनता या पढ़ता है या किसी को सुनाता है, वो उसको हरिधाम मिलता है, करता है, वह भगवान श्री हरि के परम धाम को प्राप्त करता है। वह चरित्र मनुष्य मंत्र का कल्याण करने वाला और अमंगल दूर करने वाला है। यह धन यश और आयु में वृद्धि करने वाला है। जो राजा विजय के लिए जाते समय इस चरित्र को सुनकर जाता है, अगर कोई राजा युद्ध में जाता हो और इस चरित्र को, ये भागवत पुराण का जो ये पृथु का है तपस्या और परमलोक गमन, ये सुन के जाता है तो वो युद्ध से जीत के आता है। में वृद्धि करने वाला है। जो राजा इसको बच्चों जो भी पढ़ता है, कोई भी पढ़ता है और कोई भी सुनता है, उसको क्या क्या लाभ होता है उसका बता रही हूँ मैं। जैसे करता है वह भगवान श्री हरि के परम पद को प्राप्त करता है। चरित्र मनुष्य मंत्र का कल्याण करने वाला और मंगल दूर करने वाला है। यह धन यश और आयु में वृद्धि करने वाला है। जो राजा विजय के लिए जाते समय इस चरित्र को सुनकर जाता है, उसे निश्चय ही रूप से विजय प्राप्त होता है। जो राजा भी अगर मतलब लड़ाई में जाता है तो उसे विजय प्राप्त होती हैं और उसे भी वैसी ही भेंट प्राप्त होती है जैसे कि पृथु को प्राप्त होती थी। इस चरित्र को निष्काम भाव से सुनना चाहिए। इससे प्रभु श्री हरि के चरणों में सुदृढ़ भक्ति उत्पन्न हो जाती है। जो भी इस भागवत को पढ़ता है, सुनता है, किसी को सुनाता है, भक्ति भाव से उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। वो गरीब होता है तो अमीर हो जाता है, निर्धन होता है तो धनवान हो जाता है। जैसे जिसको संतान नहीं होती उसको संतान हो जाती। हर एक सुख के वास्ते है ये भागवत पुराण। एक पन्ना आप रोज एक पेज रोज पढ़ा करो, एक अध्याय आपके घर में देख लेना बच्चों, सुख शांति आ जाएगी। और जैसे कि अगर कोई किसी कार्य के वास्ते जा रहे हैं, हम कोर्ट कचहरी हैं, हमारा कोर्ट कचहरी है और हम जीत नहीं रहे हैं, तो आप बच्चों इसमें कचहरी जाने से पहले, कोर्ट कचहरी जाने से पहले आप इसको पढ़ो। 23वां अध्याय है ये, राजा पृथु की तपस्या और परलोक गमन।
ये आप ये अध्याय जरूर पढ़ के जाया करो। देख लेना बच्चों, आप कोर्ट से विजय होगे, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। भगवान जिस टाइम है, कृष्ण भगवान जिस टाइम जाने लगे तो इनके सखा रोने लगे, कहे भगवान आप तो जा रहे हो लेकिन मेरा क्या। तो भगवान कहने लगे कि मैं भागवत में प्रवेश हूँ, भागवत पढ़ो आप, भागवत में मैं मिलूँगा आपको। तो भगवान ये भागवत में स्वयं प्रवेश हुए हैं, और इसमें भागवत जो इंसान पढ़ता है उसको मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। आप पढ़ा भी करो और सुनाया भी करो और ध्यान भी करा करो, और कोई जैसे मेरे जैसे डालता है तो आप भागवत सुनो भी। तो बच्चों, मैं तो थोड़ा अनपढ़ गंवार हूँ, मुझे इतना पढ़ना नहीं आता, लेकिन फिर भी काम चलाऊ मैं आप लोगों से जैसे परमात्मा ने ज्ञान दे रखा वैसे मैं आप लोगों तक लाती हूँ। आप लोग सुनो और पढ़ो और अमल करो, और बच्चों अपने माँ बाप को भी सुनाओ। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम जय श्री कृष्ण हरे प्रभु, जय श्री कृष्ण हरे। भक्तन के दुख सारे, भक्तन के दुख सारे पल में दूर करे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। परमानंद मुरारी, मोहन गिरधारी, स्वामी मोहन गिरधारी। जय रस रास बिहारी, जय रस रास बिहारी, जय जय गिरिधारी। जय श्री कृष्ण हरे। बारू किंकन कटि सोहत, कानन में बाला, स्वामी कानों में बाला। मोर मुकुट पीतांबर, मोर मुकुट पीतांबर, सोहे बनमाला। ओम जय श्री कृष्ण हरे। वेणु मधुर कर सोहे, शोभाति न्यारी, स्वामी शोभाति नारी। संगलेस छवि सुंदर, संगलेस छवि सुंदर, राधा की प्यारी। ओम जय श्री कृष्ण हरे। दीन सुदामा तारे, दारिदर के दुख टरे, स्वामी दारिदर के दुख टरे। गज के फंद छुड़ावे, गज के फंद छुड़ावे, भव सागर तारे। जय श्री कृष्ण हरे। हिरण्यकशिपु संहारे, नर हरि रूप धरे, स्वामी नर हरि रूप धरे। पान से प्रभु परगट जब के बीच परी। जय श्री कृष्ण हरे।
कैसी कंस विदारे नल कुबेर तारे, स्वामी नल कुबेर तारे। दामोदर छवि सुंदर, दामोदर छवि सुंदर, भगतन के प्यारे। जय श्री कृष्ण हरे, काली नागन थैया नटवर छवि सोहे, स्वामी नटवर छवि सोहे। फन फन नाच करत हैं, फन फन नाच करत हैं, नागिन मन मोहे। जय श्री कृष्ण हरे, बंधन काट गिरायो, माता शोक हरो, मैया माता शोक हरो। द्रुपद सुता पद राखी, द्रुपद सुता पद राखी, करुणा लाज भरे। जय श्री कृष्ण हरे, स्वामी जय श्री कृष्ण हरे। कान्हा जय श्री कृष्ण हरे, लड्डू जय श्री कृष्ण हरे। बोला श्री कृष्ण भगवान की जय, भागवत पुराण की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय।